दोस्तों नमस्कार। अनहिलेशन ऑफ कास्ट, जाति भेद का बीजनाश, यह बोधिसत्व बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के जीवन संघर्ष का महत्वपूर्ण चिंतन ग्रंथ है। दोस्तों, बाबा साहब के जीवन संघर्ष का प्रमुख उद्देश्य जाति भेद का बीजनाश करना ही था। लाहौर के जात पात तोड़क मंडल के पदाधिकारियों ने अपने वार्षिक सम्मेलन की अध्यक्षता के लिए बाबा साहब को आमंत्रित किया था। इस अवसर पर व्याख्यान देने के लिए बाबा साहब ने एक अत्यंत परिश्रम पूर्वक शोध आलेख मात्र 116 दिनों में तैयार किया। 5 दिसंबर 1935 से मार्च 1936 के मध्य उन्होंने यह भाषण लिखा है। इसका प्रथम संस्करण जून 1936 में प्रकाशित हुआ। गांधी जी ने 11 जुलाई 1936 के हरिजन साप्ताहिक अंक में इस आलेख की अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त की है। 1936 के मध्य बाबा साहब ने इस ग्रंथ का द्वितीय संस्करण प्रकाशित कर दिया। उसमें महात्मा गांधी का समीक्षा लेख और उस पर स्वयं का प्रत्युत्तर भी परिशिष्ट में छाप दिया गया। 7 साल के अंतराल के बाद इस ग्रंथ का तीसरा संस्करण 1944 के अंत में प्रकाशित हुआ। अर्थात 1936 से 1944 तक इस ग्रंथ ने हिंदू समाज में खलबली मचा दी थी। यही क्रिया आज भी जारी है। दोस्तों, बाबा साहब ने लिखा था जाति भेद का बीजनाश। यह एक ऐसा चिंतन ग्रंथ था जो हिंदू समाज में नहीं, भारतीय समाज में भी खलबली मचा कर रख दी थी। दोस्तों, 1937 में बाबा साहब ने लिखा कि इसका अनुवाद गुजराती, तमिल भाषा में हो चुका है और मराठी, हिंदी, पंजाबी, मलयालम में अनुवाद हो रहे हैं। अब तो भारत की प्राय सभी भाषाओं में इसका अनुवाद हो चुका है। बाबा साहब के समय 1939 में प्रथम मराठी में राजा राम हरि गायकवाड़ ने इसका अनुवाद किया था। बाद में 1970 में प्रोफेसर मानपुरे गांजरे ने, 1989 में बसंत मून ने, 1992 में गौतम सिंधे ने पुनः मराठी में अनुवाद किया। पंजाबी में मान्य LR बाली तथा उर्दू में माननीय एडवोकेट भगवान दास ने भी अनुवाद करने का दायित्व निभाया। अब तक देश के कोने कोने में बाबा साहब के इस ग्रंथ के मौलिक विचारों का प्रचार प्रसार होने के कारण दलित वर्ग में व्यापक जन जागृति का कार्य संपन्न हुआ। दोस्तों, इस भाषण में व्यक्त किए गए बाबा साहब के तथ्यपूर्ण, तर्कपूर्ण और सप्रमाणित कठोर सत्य प्रतिपादित करने वाले विचारोत्पादक सिद्धांतों को पढ़कर लाहौर के जात पात तोड़क मंडल के पदाधिकारियों ने हिंदू धर्म के समर्थकों के डर से सम्मेलन को ही निरस्त कर दिया। न रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी, इस मुहावरे के अनुसार मंच से बाबा साहब को उद्बोधन देने से वंचित कर दिया। लेकिन बाबा साहब ने इस भाषण को पुस्तक के रूप में छापकर लोकार्पण कर दलित जनता की आंखें खोल दी। हिंदू वर्ण व्यवस्था की मट्टी पलित कर दी। शास्त्रों का वस्त्र हरण कर पोंगा पंडितों को बगल में झांकने के लिए मजबूर कर दिया। सभी हिंदू धर्म प्रणेता विचलित हो गए और गांधी जी को भी जाति व्यवस्था का समर्थन करने को मजबूर होना पड़ा। दोस्तों, वर्णा नाम ब्राह्मण और गुरु है। इस शस्त्र वचन को ठुकराकर एक छुआछूत अछूत अस्पृश्य पंडित ने धर्मशास्त्र पर प्रहार किया। बाबा साहब ने कहा कि मेरा भाषण हिंदुओं को हजम नहीं हो सकता। यह बात सही साबित हुई। विद्वान सर्वत्र पूज्यते, यह वचन केवल दिखावा है। बाबा साहब विश्व के प्रथम 10 विद्वानों में एक अद्वितीय विद्वान हुए, लेकिन भारत के सवर्ण हिंदू समाज के लिए कभी पूजनीय नहीं रहे। उनके समय में भारत के विश्वविद्यालयों में इस ग्रंथ को समाज विज्ञान संकाय के अंतर्गत पाठ्यक्रम में कभी भी समाविष्ट नहीं किया गया। बाबा साहब ने कहा कि हिंदुओं ने सदैव मेरा तिरस्कार किया है। मैं हिंदू समाज के लिए आदरणीय नहीं हूँ, यह मैं जानता हूँ, इसलिए मैं उनसे अलग हूँ। बाबा साहब ने कभी भी अपने विचार दूसरों पर थोपे नहीं। हिंदू समाज को सुधारने के कार्य में उनके द्वारा किए गए प्रयासों का आलोचना की गई है। सवर्णों ने उन्हें सदैव बहिष्कृत किया। भाषण के प्रारंभ में पेशवा काल में अस्पृश्यों की गुलामी और छुआछूत के प्रसंगों के वर्णन के बाद उन्होंने मध्य प्रदेश के बड़ाई अस्पृश्य समाज पर हो रहे अमानवीय अत्याचारों के प्रसंग लिख दिए गए। उसमें बताए गए हैं, इन अत्याचारों के लिए धर्म की आज्ञा ही उत्तरदायी है। मनुस्मृति में वर्णित भेदभावपूर्ण श्लोक भी यही बात बताते हैं कि सभी वर्णों में ब्राह्मण वर्ण ही सर्वश्रेष्ठ है। उन्हें अन्य वर्णों पर अन्याय अत्याचार करने का जन्मसिद्ध अधिकार है।
ऐसी विषमता समर्थक मनुस्मृति को बाबा साहब ने आग में झोंक दिया था। उनका मत था कि हिंदू धर्म में तत्व नहीं बल्कि नियम है, कर्मकांड है, पूजा अर्चना है। हिंदू धर्म का कोई दर्शन है ही नहीं जिसे हम सर्व समावेश या स्थल काल निरपेक्ष कह सके। यह लोक धर्म ही नहीं हो सकता है। बाबा साहब आम्बेडकर के अनुसार यूरोपियन समाज में केवल संपत्ति को सत्ता ग्रहण करने का साधन माना जाता था। यही बात भारत पर भी लागू होती है। ऐसा समाजवादियों का मत है। यह मत ना समझ लोगों का है। सत्ता ग्रहण के लिए धर्म, संपत्ति और सामाजिक प्रतिष्ठा का सहयोग मिलता है। इन्हीं के द्वारा अन्य व्यक्तियों की स्वतंत्रता को भी सीमित किया जाता है। दोस्तों, प्रारंभ में बाबा साहब ने समाजवादियों से कुछ सवाल पूछे थे, जैसे समाज रचना में कोई परिवर्तन किए बगैर क्या आर्थिक सुधार संभव है? क्या समाजवादियों का इतना कहना काफ़ी है कि वे समाज के हर एक व्यक्ति की से समानता का व्यवहार करने के सिद्धांत पर श्रद्धा रखते हैं? क्या समाजवादियों को एक वर्ग द्वारा दूसरे वर्ग पर जो अन्याय हो रहा है उसके विरोध में कुछ करने की प्रेरणा मिलती है? समाजवादियों श्रमिकों द्वारा की जाने वाली आर्थिक क्रांति का समर्थन करते हैं और श्रमिकों द्वारा सत्ता ग्रहण करने की मांग करते हैं। बाबा साहब डॉक्टर आम्बेडकर का मत है कि भारत के समस्त श्रमिक ऐसी क्रांति के लिए एक नहीं हो सकते, क्योंकि क्रांति के लिए सबके मन में समता और एकात्मकता की भावना होनी चाहिए, यानी एकजुटता की भावना, एक मत की भावना होनी चाहिए। जिस व्यक्ति के साथ हम काम करते हैं उस व्यक्ति से न्याय की उम्मीद होनी चाहिए। संपत्ति की समानता के लिए सफल होने वाली क्रांति के बाद यदि किसी को समानता का बर्ताव नहीं मिल सका या जाति भेद और वर्ग भेद का पालन होते हुए दिखाई दे तो वह व्यक्ति ऐसी क्रांति के साथ एकजुट नहीं हो सकता। यदि कोई समाजवादी कहे कि मैं जाति भेद का पालन नहीं करता तो यह केवल मौखिक बात करता है जिस पर कोई विश्वास नहीं कर सकता। भारतीय श्रमिकों में जाति पाति का भेदभाव है, इसलिए यहाँ समाजवादी राज्य व्यवस्था एक क्षण भी नहीं टिक सकती। समाज व्यवस्था में सुधार करना तो समाजवादियों का एक कार्यक्रम होना चाहिए। जाति के भस्मासुर को मारने के लिए ही राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक सुधार संभव है, ऐसा उनका मत था। डॉक्टर अंबेडकर जाति व्यवस्था को श्रम का नहीं, श्रमिकों का विभाजन मानते हैं। विश्व के किसी भी देश में भारत के समान श्रम विभाजन के साथ ही श्रमिकों के लिए लक्ष्मण रेखा दिखाई नहीं देती। उन्होंने जाति व्यवस्था को हायरार्की कहा है। यहाँ एक श्रमिक वर्ग दूसरे श्रमिक वर्ग से ऊंचा है। विश्व के अन्य देशों में श्रमिकों में ऐसी ऊंच नीचता दिखाई नहीं देती है। श्रम विभाजन उत्स्फूर्तता या व्यक्ति की प्रकृति पर आधारित नहीं है। होना तो यह चाहिए कि प्रत्येक व्यक्ति को अपने काम को निश्चित करने का अधिकार है, जिससे वह अपने गुणों का विकास कर सके, अपनी पसंद का कार्य कर सके। किंतु जाति व्यवस्था के कारण वह ऐसा कर नहीं पाता। उसकी योग्यता उसके वर्तमान गुणों से नहीं देखी जाती। जन्म से किसी जाति को विशिष्ट व्यवसाय में लिप्त रखना समाज के लिए घातक है, क्योंकि कोई भी व्यवसाय स्थिर नहीं होता, उसमें अतिशीघ्र परिवर्तन होते रहते हैं। हर व्यक्ति को अपने पसंदीदा व्यवसाय में परिवर्तन करने का हक है, लेकिन जाति व्यवस्था ऐसा कबाड़खाना है जहां किसी हिंदू को उसकी आवश्यकता के अनुसार व्यवसाय में परिवर्तन करने का हक नहीं है। ऐसा बाबा साहब ने स्पष्ट रूप से बताया है। जैसे कि भारत में अभी भी एक तबके के लोग सफाई का काम करते हैं, एक तबके के लोग ही लकड़ी का काम करते हैं और एक तबके के लोग नाई का काम करते हैं, एक तबके के लोग चमड़े का काम करते हैं। ऐसा हिंदू धर्म में होता है। हिंदू समाज में सुधार के जो उपाय बाबा साहब ने सुझाए हैं उसमें समग्र सभी जगह समाज के सुधार महत्वपूर्ण है। उन्होंने आयरलैंड और अमेरिका के प्यूरिटेनिज्म का उदाहरण देकर का बताया है कि वहाँ सामाजिक क्रांति को प्रथम स्थान दिया गया है और राजनीतिक क्रांति को द्वितीय। अरब चंद्रगुप्त मौर्य, छत्रपति शिवाजी के कार्यों को जो सफलता मिली है उसमें अनुक्रम में मोहम्मद पैगंबर, भगवान बुद्ध और महाराष्ट्र के रामदास तुकाराम जैसे संतों के सुधारवादी विचारक हैं। सामाजिक क्रांति के बाद ही राजनीतिक क्रांति सफल हुई है, ऐसा उन्होंने बताया है।
जाति संस्था के कारण ही हिंदू समाज का विघटन हुआ है, उसका नैतिक पतन हुआ है। हिंदू समाज का नाम कोई समाज नहीं है, बल्कि यह विभिन्न जातियों की एक पोटली है, ऐसा वे कहते हैं। जातियों के विभिन्न स्वभावों के बारे में उन्होंने ये बातें कही है कि एक जाति से दूसरी जाति के प्रति अपनेपन की भावना प्रयास करती है। वह अपनी अलग पहचान बनाए रखने का प्रयास करती है। वह अपनी ही जाति में भोजन और शादी विवाह करती है, अन्यों को सहभागी नहीं बनाती। प्रत्येक जाति की अपनी अलग वेशभूषा होती है। बाबा साहब आम्बेडकर का कहना है कि हिंदू समाज एक भ्रम है, हिंदू ही नाम विदेशी है। मुसलमानों ने यहाँ के स्थानीय लोगों की पहचान के लिए यह नाम दिया था। मुस्लिम आक्रमण के पूर्व के किसी भी संस्कृत ग्रंथ में यह नाम दिखाई नहीं देता। बाबा साहब के आरोधिक शब्दों में आदर्श हिंदू समाज की परिभाषा करते हुए बताया है कि जो बड़े चूहों के समान अपने ही बिल में रहते हैं, वो बाहर के विश्व से अपना संबंध नहीं रखते। वह आदर्श हिंदू है। वह हिंदू समाज सा राष्ट्र नहीं बन सकता, क्योंकि हिंदुओं में जाति जाति में देश भावना व्याप्त है। हिंदुओं का अधिकांश साहित्य जातियों की उत्पत्ति और विकास से रचा हुआ है। उसमें उन्होंने अपनी जाति को श्रेष्ठ और दूसरी जाति को निम्न निरूपित किया है। पेशवा काल में सह्याद्री खंड नामक ग्रंथ में चित्पावन ब्राह्मणों की उत्पत्ति का इतिहास है, जिसमें चित्पावनों की घोर निंदा की गई है। अतः इस ग्रंथ को नष्ट करने का प्रयास पूना के चित्पावन गण ब्राह्मणों ने किया था। इसका इतिहास गवाह है। दोस्तों, हिंदू समाज की आलोचना करते हुए बाबा साहब कहते हैं कि हिंदुओं की जो जीवन पद्धति की जो भाईचारे की जो पैदा करने नहीं करती है, जो पद्धति है वो भातृत्व यानी भाईचारा पैदा नहीं करती है। जैसे सिख और मुसलमान अपने जाति के भाइयों को भाई भाई मानता है, वैसे एक हिंदू दूसरे हिंदू को भाई कभी नहीं मानता, क्योंकि हिंदू समाज ने जाति के विरुद्ध बहिष्कार जातिवाद का प्रयोग करने के कारण भी सामाजिक सहजीवन नष्ट हो चुका है। जाति को समाज सुधार के विरोध में हथियार के रूप में उपयोग में लाया गया है। यह सूर्य सत्य है, क्योंकि यह उतना सत्य है जितना सूर्य सत्य है। दोस्तों, वंश शुद्धि और रक्त शुद्धि के विषय में बाबा साहब का अम्बेडकर का स्पष्ट कथन है कि भारत में वंश शुद्धि कहीं भी नहीं है। उन्होंने पूछा कि पंजाब और मद्रास के ब्राह्मणों में कौन सा वंशिक अंतर दिखाई देता है, मद्रास और बंगाल के अछूतों में कौन सी एक समानता दिखाई देती है। उन्होंने उदाहरण देकर सिद्ध किया है कि पंजाब का ब्राह्मण और चमार एक ही वंश के हैं। जाति व्यवस्था के समान वंश के समाज का भी यहाँ विभाजन किया गया है। वंश शुद्धि होती तो मद्रास के ब्राह्मण काले और पंजाब के गोरे चिट्टे क्यों हैं। बाबा साहब ने स्पष्ट कहा है कि हिंदू प्रजा शारीरिक दृष्टि से भी विश्व में सबसे कनिष्ठ दर्जे की हैं। 90% हिंदू सैनिक के रूप में भर्ती का होने लायक नहीं है। जब हम ओलंपिक खेलों में पदक तालिका देखते हैं तो हमें भारत का निम्न स्थान देखकर बाबा साहब के उक्त कथन की सत्यता माननी पड़ती है। दोस्तों, बाबा साहब आम्बेडकर ने जाति प्रथा के दुष्परिणाम बताए हैं कि क्या जाति व्यवस्था के दुष्परिणाम हो सकते हैं। जाति का हिंदुओं के नैतिक आचरण पर दुष्परिणाम पड़ा है। जाति के कारण सामाजिक चेतना मृत प्राय हो चुकी है। जाति के कारण ही दान धर्म की वृत्ति समाप्त हो चुकी है। जाति प्रथा से ही लोकमत व्यक्त नहीं होता। हिंदुओं में हिंदू लोग यानी प्रत्येक जाति केवल अपनी जाति के प्रति उत्तरदायी है, केवल अपनी जाति के लोगों को ही चाहते हैं। प्रत्येक जाति अपनी ही जाति के प्रति ईमानदार है। सभी जातियों के लोग अपने अपनी जातियों के प्रति ईमानदार होते हैं, अपनी अपनी जाति को चाहते हैं। नेता भी अपनी अपनी जाति का लाभ देखते हैं, अपनी ही जाति का नेतृत्व स्वीकारते हैं। ब्राह्मणों ने नेता ब्राह्मण और कायस्थों के नेता कायस्थ ही होते हैं। हिंदुओं ने अपनी जाति के हितों के लिए क्या देश का नुकसान नहीं किया है, ऐसा महत्वपूर्ण प्रश्न भी बाबा साहब ने उपस्थित किया है। दोस्तों, बाबा साहब ने जाति भिन्न आदर्श का समाज का मॉडल भी बताया है कि उन्होंने कहा कि मेरा आदर्श समाज स्वतंत्रता, समता, बंधुभाव इन 3 तत्वों पर आधारित होगा। आदर्श समाज सदैव लचीला होता है। समाज के एक सिरे से एक सिरे में हो रहे परिवर्तन दूसरे सिरे तक पहुंचने के लिए अवसर मिलने चाहिए। आदर्श समाज में प्रत्येक घटक अन्य घटकों के सुख दुख में सम्मिलित होता है। इसे सामाजिक एकात्मकता कहते हैं। इसी का नाम विश्व बंधुत्व है। इसे लोकतंत्र भी कहते हैं। लोकतंत्र सामाजिक सहजीवन की व्यवस्था है।
जो कि अब खतरे में है। उन्होंने स्वतंत्रता की व्यवस्था करते हुए बताया कि मुक्त मन से विहार करना या उसे चरितार्थ करने का प्रयास करना, संपत्ति अर्जित करना, चरितार्थ हेतु विविध साधनों का उपयोग करना भी स्वतंत्रता का एक भाग है। कुछ लोग मनुष्य को अन्न, वस्त्र और आश्रय प्रदान करने को स्वतंत्रता कहते हैं किंतु मनचाही व्यवस्था करने की स्वतंत्रता का विरोध करते हैं। इस तरह से स्वतंत्रता का विरोध करना यानी गुलामी मनोवृत्ति को प्रोत्साहन देना है। दोस्तों, उन्होंने समता की व्याख्या करते हुए बताया कि मनुष्य के साथ समानता का व्यवहार होना चाहिए, सभी को समान अवसर मिलनी चाहिए, व्यक्ति के साथ समान बर्ताव करना ही समता है। बंधुभाव लोकतंत्रता का दूसरा नाम है। अपने आसपास रहने वाले व्यक्तियों के बारे में आदरभाव ही बंधुत्व है। बुद्ध दर्शन और समता के विरुद्ध सुरक्षा प्रदान करती है, ऐसा उनका मत है। सामाजिक लाभ की अवधारणा में भी बंधुत्व तत्व ही निहित है। बंधुत्व से गति क्षमता बढ़ती है, परस्पर संवाद स्थापित होते हैं, सहयोग, सहजीवन और समकेंद्री समाज रचना स्थापित होने में मदद मिलती है। धर्म भंजन करते हुए धर्म शुद्धि के लिए बाबा साहब ने कुछ उपाय बताए हैं। दोस्तों, हिंदू धर्म के धर्म ग्रंथ, शास्त्रों, पुराणों पर कानून द्वारा प्रतिबंध लगाना उनका एक ही मानक ग्रंथ होना चाहिए। पुजारियों की परीक्षा लेकर उन्हें सनद देना चाहिए, यानी उनको तनख्वाह देनी चाहिए, उनको नौकरी देनी चाहिए। पुजारियों को सरकारी कर्मचारी बनाना और उससे आचरण के नियमों का पालन करवाना। पुजारियों की संख्या निर्धारित करना। बाबा साहब के द्वारा बताए गए सुझाव प्रासंगिक और उपयुक्त हैं, किंतु फिर भी वे अमल में नहीं लाए जा रहे हैं। इस तरह बाबा साहब ने हिंदू धर्म का पोस्टमार्टम शव परीक्षा किया है, चातुर्वर्ण व्यवस्था का भंडाफोड़ किया है, जाति प्रथा का चीरहरण किया है। गांधी जी ने इस ग्रंथ को पढ़कर अपनी प्रतिक्रिया हरिजन के अंक में प्रकाशित की थी। उसका प्रतिपाद बाबा साहब ने सविस्तार दिया है कि लेकिन हरिजन में उन्हें स्थान नहीं मिल सका, यह बड़ी विडंबना है। उस उत्तर में बाबा साहब ने महात्मा शब्द का प्रयोग 65 बार किया है। किसी शब्द का अत्यधिक प्रयोग करने से इस शब्द का मूलन हो जाता है, यह वास्तविकता है। बाबा साहब के मन में क्या था? मूल्य स्थापन या अवमूल्यन। बाबा साहब पर आरोप लगाया गया कि उन्हें स्व प्रसिद्धि पब्लिसिटी की लालसा है। गांधी जी ने ऐसा कहा। गांधी जी के इस कथन पर बाबा साहब ने कहा, जो स्वयं कांच के घर में रहते हैं वो दूसरों के घरों पर पत्थर नहीं फेंका करते। कितने बड़ा व्यंग सटायर है यह। इससे गांधी जी अवश्य नाराज होंगे। महात्मा जी ने वर्णाश्रम धर्म का समर्थन किया और बाबा साहब ने अपने उत्तर द्वारा उन्हें खामोश कर दिया। उन्होंने पूछा कि गांधी बनिया जाति के थे, फिर वर्णाश्रम धर्म का पालन न करते हुए ब्राह्मण वर्ण का कार्य क्यों करने लगे हैं? उनके पुत्र देवदास वैश्य वर्ण के थे, फिर उन्होंने समाचार पत्र में नौकरी क्यों की, अर्थात शूद्र के कार्य को क्यों स्वीकार किया? यदि गांधी जी की वंश परंपरा अनुसार कार्य करने की बात स्वीकार करें तो किसी स्त्री की दादी देह व्यापार का कार्य कर रही थी तो पोती को भी देह व्यापार का ही कार्य करना पड़ेगा। आनुवंशिक धंधा करने की सलाह देने वाले गांधी जी की तर्क के आधार पर बाबा साहब ने खिल्ली उड़ाई। गांधी जी ने वक्तव्यों की विसंगति निरूपित की है। बाबा साहब कहते हैं कि गांधी जी के विचारों में बच्चों जैसी वृत्ति है। बच्चों के समान वे अपनी हंसी उड़वा रहे हैं। वे एक ही समय राजनीति और महात्मा की दो नावों पर सवार हो रहे हैं। इसी कारण वे राजनीतिज्ञ के रूप में असफल रहे और सच्चे महात्मा नहीं बन पाए। बाबा साहब ने गांधी जी के कार्यों का मूल्यांकन कर आगे कहा है कि गांधी जी ने स्वयं को ही नहीं बल्कि समाज को भी गुमराह किया है। दोस्तों, माननीय संतराम जी ने गांधी जी को पत्र भेजा। उसमें लिखा है कि अम्बेडकर ने बीएड उपाधि के लिए जाति व्यवस्था पर प्रबंधन लेख लिखा है। स्नातकोत्तर एमए उपाधि के लिए जाति व्यवस्था पर एक प्रबंध लेखन किया है। यह सर्वविदित है। ये सभी को पता है कि बाबा साहब ने अर्थशास्त्र और कानून पर एमए उपाधि के लिए शोध प्रबंध लिखे थे। गांधी जी को दिए गए उत्तर बाबा साहब के प्रचंड दृष्टिकोण को स्पष्ट करते हैं। उसमें उपरोध और तर्क का संगम है। उसमें एक बात और प्रतिबंधित होती है कि वह यह है कि कहीं पर भी बाबा साहब ने व्यक्तिगत टीका टिप्पणी नहीं की। सारे उत्तर वैचारिक स्तर पर ही दिए, अर्थात उसमें मतभेद है कि परंतु मनभेद नहीं है। उसमें व्यक्ति पूजन नहीं है तथा व्यक्तिगत द्वेष की भावना बिल्कुल भी नहीं है।
दोस्तों, बाबा साहब अम्बेडकर के ये विचार युक्त भाषण वक्तृत्व कला नियमों का पालन करने वाली, वक्तृत्व शैली की पहचान करने वाली, युक्तिवाद तर्काधार से विचारों को स्पष्ट करने वाली, मौलिक शोध कार्य स्पष्ट करने वाली, बुद्धिवादी के स्थान पर बुद्धिमानी को प्रदर्शित करने वाली, शब्दों की कसरत और त्याग कर शब्द रूपी शास्त्रों से आघात प्रहार करने वाली अप्रीतम साहित्यिक रचना है, जिसका भारतीय साहित्य इतिहास में वैचारिक निबंध विद्या के अंतर्गत समावेश किया जाना चाहिए। भारत के प्रत्येक नागरिक को इस शोधपरक मूल्यवान रचना भाषण का वाचन, मनन और चिंतन कर अपना उद्धार स्वयं करने का प्रयास करना चाहिए। दोस्तों, जातिभेद का बीजनाश इस कालजयी ग्रंथ का अनुवाद करने की प्रेरणा देने वाले बौद्धाचार्य महापोषक वशिष्ठ चिंतन और शांति स्वरूप बौद्ध, जो सदैव सम्यक प्रकाशन के माध्यम से समाजशास्त्र, इतिहास, अर्थशास्त्र आदि विषयों के साथ अम्बेडकरी आंदोलन, बौद्ध वाङ्मय और जागरण पर आधारित शोध कार्यों का प्रकाशमान कर रहे हैं। बाबा साहब अम्बेडकर के जीवन, संघर्ष और दर्शन से संबंधित नवलेखन को, अनछुए विचारों को भारत के दलित शोषित वर्ग के पाठकों के लिए सम्यक प्रकाशन रूपी अम्बेडकर लोक विद्यापीठ के माध्यम से प्रकाशमान कर ज्ञानदान का महान कार्य कर रहे हैं। दोस्तों, बाबा साहब ने इस चिंतन ग्रंथ में जो जात पात तोड़क मंडल के संस्थापक थे उनको एक जवाब दिया है कि भारत में जाति व्यवस्था और वर्ण व्यवस्था ने एक इंसानियत को शर्मसार किया है। और बाबा साहब का जो ये लेटर था, उस लेटर को हम आपको बताते हैं कि बाबा साहब ने जब अध्यक्ष पद पर चुने गए, उसके बाद बाबा साहब ने ये एक भाषण तैयार किया था कि इस भाषण को बाबा साहब वहाँ सुनाने वाले थे लाहौर में, जो जात पात तोड़क मंडल के लिए तैयार किया गया था। और भाषण का हिंदू जनमानस में बहुत आश्चर्य रूप से गर्मजोशी से स्वागत भी हुआ। यह भाषण मूलतः उन्हीं के लिए है जो अंग्रेजी संस्करण की 1,500 प्रतियां महज 2 महीने में ही बिक गई थी। दोस्तों, ये भाषण एक ऐसा था जो हिंदुओं की चूलें हिला देता। इसका गुजराती और तमिल भाषा में भी अनुवाद हो रहा है। मराठी, हिंदू, पंजाबी, मलयालम में भी अनुवाद किया गया। अंग्रेजी संस्करण की मांग निरंतर जारी है। मांग पूरी करने के लिए इसका दूसरा संस्करण प्रकाशित करना जरूरी है। इतिहास की जानकारी और मेरी अपीलों के प्रभाव के कारण हमें लेख वस्तुतः अपने भाषण के मूल रूप को बनाए रखना पड़ रहा है। दोस्तों, हालांकि मुझे ये सलाह दी गई है, बाबा साहब कहते हैं कि मुझे ये सलाह दी गई है कि इसे सीधे रूप से व्यक्त कर दूं। इस संस्करण में मैंने 2 परिशिष्ट जोड़े हैं। पहले परिशिष्ट में मैंने गांधी जी के 2 लेखों को संकलित किया और मेरे भाषणों पर हरिजन में छपे उनके विश्लेषण हैं, तथा दूसरा जात पात तोड़क मंडल के सदस्य माननीय संतराम को लिखा गया पत्र है। दूसरे परिशिष्ट में मेरा वह विश्लेषण है जो मैंने पहले परिशिष्ट में छपे गांधी जी के लेखों के जवाब में तैयार किया है। गांधी जी के अलावा कई औरों ने भी भाषणों के व्यक्त मेरे विचारों की आलोचना की है, बुराई भी की है, लेकिन मैंने सोचा कि इन विरोधी टिप्पणियों को ध्यान में रखने के बजाय मुझे केवल गांधी जी तक ही अपने को सीमित रखना है। मैंने ऐसा इसलिए नहीं किया कि उन्होंने जो कुछ कहा वह इतना वजनदार था या महत्वपूर्ण था कि उसका जवाब देना जरूरी है, बल्कि इसलिए कि तमाम हिंदुओं के लिए वह एक मसीहा तुल्य है, इतने महान है कि जब वह अपना मुँह खोलते हैं तो उम्मीद की जाने लगती है कि बहसें बंद हो जानी चाहिए। मगर दुनिया उनकी कदर करती है जो ऐसे लोगों को समक्ष तर्क रखने का साहस करते हैं और जोर देते हैं कि वे ऐसे नहीं हैं, कि उनसे कोई गलती हो ही नहीं सकती। मैं ऐसे किसी सम्मान की परवाह नहीं करता जो हर प्रगतिशील समाज में विद्रोहियों को मिलना चाहिए। मैं अपने को संतुष्ट समझूंगा अगर मैं हिंदुओं को यह एहसास करा सका कि वे भारत के बीमार लोग हैं और उनकी बीमारी अन्य भारतीयों के स्वास्थ्य और खुशी के लिए खतरा बन सकती है। पी.आर. अम्बेडकर। ये बाबा साहब का द्वितीय संस्करण के बारे में जो लिखा था वो है, और तीसरा संस्करण भी बाबा साहब ने लिखा था। इस संस्करण में बाबा साहब ने लिखा था कि बाबा साहब का दूसरा संस्करण 1937 में प्रकाशित हुआ और बहुत थोड़े समय में ही खत्म हो गया। एक नए संस्करण की मांग लंबे समय से ही हो रही है। यह मेरी इच्छा है कि इस आलेख को पुनर्लेखन करूं और इसमें अपने एक और लेख भारत में जातियां, उनका उद्भव और उनकी संरचना को भी शामिल करूं, जो मई 1917 में इंडियन
एंटीक्वेरी जर्नल में प्रकाशित हुआ था, लेकिन चूंकि मुझे यह समय नहीं मिल सका और मुझे समय मिल पाने की संभावना भी बहुत कम है, परंतु जनता द्वारा इसकी मांग बहुत ज़्यादा है, इसलिए मैं इसके द्वितीय संस्करण का केवल नया प्रकाशन करने की संतुष्ट हो पा रहा हूँ। मुझे इस बात की खुशी है कि यह आलेख काफ़ी लोकप्रिय हो गया है। मुझे यकीन है कि यह उद्देश्य की पूर्ति करेगा जो मेरी कामना है। बाबा साहब ने जाति भेद का बीजनाश इस पुस्तक के माध्यम से, इस भाषण के माध्यम से जो भाषण था उसी को पुस्तक में परिवर्तित कर दिया गया। इसी भाषण के माध्यम से लोगों को जागरूक करने का काम किया है। दोस्तों, अब आपको हम अगले वीडियो में ये बताएंगे कि बाबा साहब ने उस पत्र में क्या लिखा, उस भाषण में क्या लिखा था जो लाहौर में बाबा साहब देने वाले थे, जिसे उस भाषण को पढ़कर ही लोगों ने उस जात पात तोड़क मंडल को ही कैंसिल कर दिया। बाबा साहब की अध्यक्षता निरस्त कर दी गई। इतना प्रभावशाली था वह भाषण। आखिर कौन सा भाषण था, अगले वीडियो में मिलते हैं। जब तक